नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत सैनिक भर्ती होगी और लगभग 40,000 भर्ती प्रतिवर्ष होगी जवानों की, तीनों सेनाओं में मिलाकर। तो इसमें 25% तो स्थायी हो जाएंगे और बाकी के 75% जो हैं वो अगले 4 साल में रिटायर हो जाएंगे सेना से। तो ये योजना क्या है आप विस्तार से शायद समझ ही चुके होंगे, लेकिन मैं एक थोड़ा सा आज आहत हूं इस बात से कि इस भर्ती का विरोध शुरू हुआ है। अब विरोध करना हक है हमारा। मैं तो इस तैयारी में मैं नहीं की कभी सेना की तैयारी, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से छात्र समझते हैं। बिहार से निकली ये चिंगारी विरोध की अब देश के कई राज्यों में पहुंच चुकी है, जैसे यूपी है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, और हरियाणा में तो एक लड़के ने सुसाइड तक कर लिया। तो इस बात से थोड़ा सा आहत हूं कि आखिर आप क्या सोच के साथ इस भर्ती का विरोध कर रहे हैं। अगर सेना ने या सरकार ने इसको मंजूरी दी है तो कुछ ना कुछ उन्होंने भी सोचा होगा, और इसका पूरी तरह से अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, अभी बहुत कुछ शेष है। अभी हमें बताया नहीं गया है कि जो रिटायर होंगे लोग या जो 25% स्थायी होंगे वो किस आधार पर होंगे। क्या अधिकारियों की सिफारिश चलेगी, क्या दोबारा से पेपर होगा, कौन सी परफॉर्मेंस के आधार पर जो है वो पक्के या स्थायी होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग रिटायर होंगे उनको लगभग 12 लाख 11-12 लाख रुपए मिलेंगे फंड के तौर पर, 10-12 लाख का लोन निकाल सकते। तो इतने में तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। एक ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद लेंगे, एक आध सामान और खरीद लेंगे तो गांव में छोटा सा धंधे कर लेंगे, या फिर एक किराने की छोटी सी दुकान खोल लेंगे। पर ऐसा नहीं है। असम राइफल्स या अन्य भी जो कुछ पद हैं उनमें इनको वरीयता दी जाएगी। साथ ही साथ यूपी सरकार ने भी घोषणा की है कि यूपी पुलिस में भी इन रिटायर्ड जवानों को वरीयता दी जाएगी। और सेना की जो सोच या सरकार की जो सोच है वो मुझे ऐसी लगी है, क्योंकि अब वो जमाना गया कि जब आपके पास बहुत अधिक संख्या में सैनिक हों तब आप जीत सकते हैं। अब जमाना टेक्नोलॉजी का आ चुका है, अत्याधुनिकीकरण हो चुका है, अब हथियारों ने जगह ले ली है। आप भी जानते हैं बहुत से काम जो है, मान लीजिए एक गड्ढा खोदना है और 10-20 मजदूर जितना गड्ढा दिन भर में नहीं खोद पाएंगे, जेसीबी से 10 मिनट में, 20 मिनट में या 1 घंटे में खोदा जा सकता है। तो मशीनरी ने जगह ले ली है, और सरकार या सेना भी यही चाहती है कि इससे खर्च बचेगा, सैलरी और पेंशन का खर्च बचेगा, जिसको सेना के आधुनिकीकरण में लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो सेना की वर्तमान में औसत उम्र 32 वर्ष है, यह घटकर बचेगी 24 से 26 वर्ष। क्योंकि इस सेना में तो फिटफाट लड़के जवान चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जैसे अन्य, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे पद होंगे जहां बाबू ऐसे बैठे होंगे, ऐसा चश्मा रख के वो, हाँ जी बताएं, अब धीरे धीरे लिख रहा है, उसको कंप्यूटर के उसमें कीबोर्ड में की ढूंढने पड़ते हैं कि कहाँ ए लिखा है, कहाँ बी लिखा है। ऐसे जवान सेना में तो चाहिए नहीं है। वहाँ तो बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त और नई उम्र के नए खून वाले लड़के चाहिए होते हैं। तो क्या होगा कि जब युवाओं की अधिक भर्ती होगी तो इससे युवा बढ़ेंगे सेना में, और सरकार का यही लक्ष्य है कि अगले 10 साल में 1:1, मतलब एक आधे युवा हों और आधे अनुभवी हों। युवा और अनुभवी शक्ति का अनुपात जो है वो 1:1 करना है। पहले क्या होता था कि तीनों सेनाओं में मिलाकर लगभग हर साल 60,000 भर्तियां होती थी और इतने लोग रिटायर्ड होते थे। अभी ये 2 साल से कोरोना के कारण भर्ती नहीं हुई है, लेकिन बस यही था कि जो लोग थे वो स्थायी हो जाते थे। हर कोई चाहता है कि वो नौकरी में स्थायी हो जाए। अब मैं अपना व्यक्तिगत मत बताऊं तो सेना में 17.5 वर्ष से लगभग 21-22 साल तक के लड़के लगते हैं। 4 साल बाद अगर वो रिटायर हो भी जाते हैं, मेरी बात सुनना, 4 साल बाद अगर वो रिटायर हो भी जाते हैं तो 25-26 की उम्र में अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप चाहें तो यूपीएससी की या बहुत सारे पदों की तैयारी कर सकते हैं। जब आप, असल बात तो ये है ना कि सेना एक नौकरी नहीं है, वो तो एक जुनून है। कोई छोड़ना ही नहीं चाहता देशभक्ति को लेकिन फिर भी अगर चाहें तो उस वक्त कई सारे विकल्प खुले हैं, कई पदों पर उनको वरीयता भी दी जा रही है। इसलिए मैं आपसे सलाह देता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि जैसे कई जगह पर रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है, कुछ जगह पर पुलिस की गाड़ियां जला दी गई,
तो इस सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान ना करें, देश की संपत्ति का नुकसान ना करें। देश आपका अपना है, आप देश के अपने हैं। अगर विरोध करना है, इस भर्ती में कोई आपको कमी लग रही है तो कुछ और भी तरीके हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। धन्यवाद प्यारे साथियों। मेरी वीडियो से किसी को कुछ बुरा लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकती। कुछ और तरीके हैं जिससे अपनी बात सरकार तक पहुंचाइए। और सरकार ने यह भी कहा है कि आने वाले लगभग 18 महीने में 10 लाख पदों पर भर्तियां होंगी, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। हाल ही में ग्रुप डी का पेपर भी आने ही वाला है, इसके लिए लगे रहिए, तैयारी करिए। और भी पदों पर भर्तियां निकलेगी, तो पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़नी है। धन्यवाद प्यारे मित्रों।